different foods are stored or preserved by using different method of preservation. Number 1, heating. Heating kills all food spoiling bacteria and fungi. We heat milk to prevent it from spoiling. The boiled milk remains good for a long time. अलग अलग टाइप के फूड स्टोर मेथड यूज़ किए जाते हैं खाने को प्रिजर्व करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड है हीटिंग। किसी भी चीज़ को गर्म करने से उसमें जो बैक्टीरिया या फंगी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा घर में मिल्क को बॉईल किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाए और दूध जो है वो ज़्यादा समय तक अच्छी कंडीशन में रहे। सेकेंड, ड्राइंग। मैनी फूड आइटम्स कैन बी प्रिजर्व्ड सिंपली बाय ड्राइंग देम इन द सन। ड्राइंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। ड्राइंग मीन्स सुखा के चीज़ को रखना। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम सिंपली सुखा के, सूरज की गर्मी से सुखा के उनको रख लेते हैं, और ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे पुराना मेथड है फूड को प्रिजर्व करने का। सुखाने से क्या होता है, जो फूड में वाटर प्रेजेंट होता है, जो नमी होती है वो सूख जाती है, और उसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें वो भी मर जाते हैं। जो नमी में बैक्टीरिया होते हैं या खाने में जो बैक्टीरिया होते हैं वो सन हीट से मर जाते हैं। बहुत सारे वेजिटेबल्स जैसे कि फेनुग्रीक लीव्स, कॉलीफ्लावर्स, जिंजर कैन बी प्रिजर्व्ड इन आवर होम्स जस्ट बाय ड्राइंग देम इन द सन। बहुत सारे वेजिटेबल्स आपने घर में देखा होगा कि जैसे मेथी या फूल गोभी या अदरक, इनको हम अपने घर में देखा होगा मम्मी आपकी धूप में सुखा के इनको घर में प्रिजर्व करके रख लेते हैं लेटर यूज़ के लिए। कभी जब इनका सीज़न नहीं होता है तो उसको यूज़ करते हैं, उसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। थर्ड मेथड इज़ कूलिंग। जर्म्स डू नॉट ग्रो इन द and multiply in the cold. So food like milk, cooked vegetables, raw vegetables and fruits are kept in the refrigerator. Fish and meat can be kept or stored in deep freezer for months. Hence, the items remain fresh and last long. कूलिंग भी एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे हम फूड को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मिल्क, दूध को उबालने के बाद हम फ्रिज में रख देते हैं, उसको एक या 2 दिन तक हम यूज़ कर सकते हैं। पके हुए सब्जी या पका हुआ खाना जो बच जाता है, बचा हुआ खाना जो हमारा होता है, कच्ची सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्यों रखते हैं? जिससे उसमें वो कूलिंग में रहता है और इससे उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होती है, जिससे वो काफ़ी दिनों तक या 1 हफ्ते तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फिश एंड मीट कैन बी केप्ट और स्टोर्ड इन डीप फ्रीज़र फॉर मंथ्स। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको देखा होगा आपने, फ़िश और मीट को डीप फ्रीज़र में या फ्रीज़र में रख के महीनों तक खा सकते हैं। इस तरह से हेंस द आइटम्स रिमेन फ्रेश एंड लास्ट लॉन्ग। फ्रीज़र में रखने से या फ्रीज में रखने से, कूलिंग मेथड से बहुत सारे आइटम बहुत दिनों तक फ्रेश रहते हैं। फोर्थ नंबर, स्वीटनिंग एंड सॉल्टिंग। Fruits like mango, lemon and amla can be preserved in the form of jams and pickles. Salt and sugar remove water from food materials. This prevents the bacteria from growing and thus prevents food spoilage. Sweetening, आपने देखा होगा मुरब्बा, बहुत सारे मुरब्बे आपने खाए भी होंगे, जैसे आंवले का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, और भी कई मुरब्बे आते हैं। और अचार आपने खाया होगा, अचार तो हम सब खाते हैं। आपने देखा होगा घर में मम्मी अचार डालती हैं, उसमें बहुत सारा नमक डाल देती हैं। तो शुगर सोल्यूशन में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डाल के मुरब्बा उसका बनाया जाता है, वो मेथड होता है स्वीटनिंग। जैसे कि बहुत सारे जैम्स या मुरब्बा आपने खाया होगा, वो स्वीटनिंग मेथड से शुगर सिरप बनाते हैं हम, और उसमें फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को डाल देते हैं, जिससे वो ख़राब नहीं होता, काफ़ी दिनों तक हम उनको रख के खा सकते हैं। इसी तरीके से मैंगो, लेमन, आंवला, इनको भी प्रिजर्व किया जाता है इनके अचार डाल के। वो मेथड क्या कहलाता है? सॉल्टिंग।
उसमें ज़्यादा नमक डाल देते हैं। नमक में जल्दी बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होती या फंगी ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए वो काफ़ी दिन तक प्रिजर्व रहता है। सॉल्ट एंड शुगर रिमूव वाटर फ्रॉम फूड मटेरियल्स। आपने देखा होगा नमक और शक्कर दोनों ही जो होते हैं वो किसी भी फूड मटेरियल का वाटर जो है वो रिमूव करते हैं। दिस प्रिवेंट्स लाइक बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग एंड दस प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज। तो इस तरीके से स्वीटनिंग और सॉल्टिंग से जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रोथ नहीं होती है उनकी, और फिर हमारा जो फूड होता है वो ख़राब होने से बच जाता है। Potatoes and bananas are preserved in the form of wafers by drying and adding salt as preservatives. आलू और केले के चिप्स तो आप सब ने ही खाए होंगे, घर में बनते हैं, तो उनके वेफर्स बनाए जाते हैं, उनको धूप में सुखा लिया जाता है और उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया जाता है जिससे वो काफ़ी दिनों तक रख के खाए जा सकते हैं। 5th, बाई एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जिनमें हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड करके उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, काफ़ी दिनों तक रख के खा सकते हैं। सम केमिकल सब्सटेंस लाइक सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट आर यूज्ड टू प्रिजर्व जूस, जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस। बिसाइड दीज मस्टर्ड ऑयल, विनेगर एंड स्पाइसेस आर ऑल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। बाज़ार से जो आप अचार या मुरब्बा लाते हैं उसमें उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड केमिकल डाला जाता है, जिससे जूस, जैम्स और जेलीज और बहुत सारे स्क्वैशेस जो होते हैं, शरबत जो होते हैं, वो काफ़ी दिनों तक सेफ़ रहते हैं, ख़राब नहीं होते। इसके अलावा सरसों का तेल, सिरका और बहुत सारे मसाले भी यूज़ किए जाते हैं प्रिजर्वेटिव्स के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए। 6th, केनिंग। It involves the cooking of food items and storing it in sterilized containers. Food sealed in tins can be kept at room temperature as long as they are not opened. Canning भी एक अच्छा मेथड होता है कि हम उनको जार में, एयर टाइट डब्बों में खाने के सामान को, जैसे देखा होगा आपने मम्मी ने नमकीन मंगाई है या बिस्किट मंगाई है, उनको एयर टाइट कंटेनर्स में रख लेते हैं या जार में रख लेते हैं, जिससे उसमें मॉइस्चर नहीं आता है और वो काफ़ी लंबे टाइम तक हम उनको खा सकते हैं। 7th, पास्चराइजेशन। इट इज़ वन ऑफ द मॉडर्न एंड मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड। दिस मेथड इज़ मेनली यूज फॉर मेकिंग द मिल्क जर्म फ्री। इन दिस मेथड मिल्क इज़ हीटेड at high temperature and then cooled quickly to prevent the remaining bacteria from growing. The milk is filled into sterilized bottles or polybags. पॉस्चराइजेशन एक मॉडर्न मेथड है और बहुत इफ़ेक्टिव वे है फूड को प्रिजर्व करने का। इस मेथड को मेनली मिल्क के लिए यूज़ किया जाता है, जर्म फ्री करने के लिए। मिल्क को हाई टेम्परेचर पे पहले बॉईल कर लिया जाता है, गर्म कर लिया जाता है और फिर उसको तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, जिससे उसमें बचे हुए जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। और फिर इस मिल्क को, जिसको बॉईल किया गया था, गर्म किया गया था और फिर क्विकली ठंडा कर लिया गया, इस पास्चराइज्ड मिल्क को पॉली बैग्स में पैक कर लिया जाता है और फिर इनको बेचा जाता है। A French scientist, Louis Pasteur, developed a method of preserving milk and other liquid food from germs. ये पास्चराइजेशन मेथड जो है वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम लुइस पास्चर। इन्होंने इस मेथड को मिल्क प्रिजर्वेशन के लिए डेवलप किया था, जिससे लिक्विड फूड जो है वो काफ़ी समय तक जर्म फ्री रहे। एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या लाभ हैं? इट इंक्रीजेज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड मटेरियल्स। फूड प्रिजर्वेशन से जो फूड मटेरियल्स हैं वो स्टोरेज पीरियड तक हमारे जर्म फ्री रहते हैं और काफ़ी लंबे समय तक हम उनको रख के खा सकते हैं। आई थिंक चिल्ड्रेन यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, सो योर टुडेज क्लास इज़ ओवर नाउ।